हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। और आज मैं आपको कराऊंगी फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्म्स। ठीक है, जो एक्सरसाइज थी वो मेरी प्रीवियस वीडियो में फिनिश हो गई है और बस आपका फर्स्ट चैप्टर का यही टॉपिक बचा है, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज मैं इसी को कराऊंगी। करते हैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस के कितने फॉर्म्स होते हैं। सेंटेंसेस के 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट होता है आपका डिक्लेरेटिव, या आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हो। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। थर्ड होता है आपका इम्पेरेटिव। फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। और 5 होता है आपका ऑप्टेटिव। ये 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। पहला डिक्लेरेटिव, जिसको आप डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो और असर्टिव भी बोल सकते हो। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। थर्ड होता है इम्पेरेटिव। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी और 5 होता है ऑप्टेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव की। और एन assertive sentences। assertive sentences कौन से होते हैं, पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिखती हूँ। assertive sentence makes only a statement or an assertion and ends with a full stop। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ओनली एक स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जांपल, मैं लिख दूँ आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो ये क्या, ये एक स्टेटमेंट है। आपने बोला मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये एक स्टेटमेंट बोला आपने, तो ये कहलाएंगे आपके असर्टिव सेंटेंसेस। मैं और लिखती हूँ एग्जांपल, वी गो टू मार्केट। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और ये स्टेटमेंट आपके यस स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और नो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। मैं लिखवाती हूँ, इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि आपने स्टेटमेंट बोला, वो आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसको मैं नेगेटिव बना दूँ, जैसे आई डू नॉट राइट ए लेटर। ये क्या है आपका, ये है स्टेटमेंट, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ।
ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड वाला, वी डू नॉट गो टू मार्केट, ये स्टेटमेंट भी आपका नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट आपके अफर्मेटिव थे, ये स्टेटमेंट आपके नेगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा इसमें वर्ब, और फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा जो भी आपका बचा हो। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें ओनली ये स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव भी स्टेटमेंट हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे अफर्मेटिव थे और ये स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये, और इनके लास्ट में हमेशा एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और इनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। अब सेकंड करते हैं। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं लिखाती हूँ डेफिनेशन पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन। आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं लिख दूँ, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। तुम मार्केट क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इसमें क्वेश्चन पूछा हमने, ठीक है। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जा रहे हो, तो हम क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, ठीक है। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, हमने क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। तो जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और सबसे लास्ट में इसमें इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ होता है, ठीक है। थर्ड करते हैं आप इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस एन इम्पेरेटिव सेंटेंस expresses some command, request, advice और invitation। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई भी कमांड मतलब आदेश दे, कोई भी प्रार्थना करे हमसे, रिक्वेस्ट करे, कोई भी एडवाइस दे हमें, कोई भी हमें इनविटेशन दे, वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, डोंट गो देयर,
वहाँ मत जाओ, तो वो हमसे क्या कर रहा है, वो हमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये कैसा है, ऑर्डर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, उसने हमें ऑर्डर दिया है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी दे दो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो उसने क्या है, हमसे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। ठीक है। थर्ड, डोंट सिट देयर, वहाँ मत बैठो, तो उसने क्या है, ऑर्डर दिया है हमें। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें कोई भी कमांड, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी एडवाइस, कोई भी इनविटेशन, ठीक है, हमें देता है। जैसे हमें उसने ऑर्डर दिया, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो, वहाँ मत खेलो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका परफॉर्मा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, do not, always, never, please प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें या तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, या आपको डू नॉट मिल जाएगा, या आपको ऑलवेज मिल जाएगा, या आपको नेवर, या फिर प्लीज़। ठीक है, जहाँ भी आपको इनमें से कुछ भी स्टार्टिंग में मिल जाए, समझ लेना वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। देखो इसमें लिख रहा है डोंट गो देयर, तो देखो डू नॉट आ गई स्टार्टिंग में, और इसमें क्या थी, डू नॉट। तो ये कैसा सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ प्लीज़ आ गई, हमारे परफॉर्म में भी प्लीज़ थी, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, या तो वर्ब की स्टार्टिंग में कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या डू नॉट आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, प्लीज़ आ जाए, तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। फोर्थ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, एन exclamatory sentence expresses some strong and sudden feeling। हम मैच देखने गए और हमारे प्लेयर ने छक्का लगा दिया, तो जो हमारी खुशी होगी एक साथ, सडन फीलिंग जो है हमारी अचानक वाली खुशी, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी अचानक से खुशी हो, दुख हो, खुशी दुख, कोई भी सरप्राइज हो, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यह सिटी कितनी सुंदर है। तो जब वो वहाँ गया तो उसे सरप्राइज़ मिला एक तरीके से, यह सिटी कितनी सुंदर है। ठीक है, एक चीज़ और, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन साइन ज़रूर लगा होता है। ठीक है। सेकंड, व्हाट ए क्रिकेट मैच
इट वाज, क्या क्रिकेट मैच था। ठीक है, जो अचानक से कोई भी हमें सडन फीलिंग आए, अचानक से कोई भी फीलिंग आए, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन अ मैच, अचानक से खुशी हुई उसको, हम मैच जीत गए। ठीक है, हुर्रा, हुर्रा जो है यहाँ खुशी के लिए यूज़ किया गया है। ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं कुछ, तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ये एक्सक्लेमेशन साइन या तो आपको लास्ट में मिलेगा या कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उनके बाद लगा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अलास शी इज़ नो मोर, अलास जो है वो दुख के लिए लगाते हैं, अलास शी इज़ नो मोर, वह नहीं रही। ठीक है, तो इसमें क्या है, अचानक से हमें कोई न्यूज़ मिली, सडन फीलिंग है हमारे लिए, तो वो सेंटेंस कैसे कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, जो मैंने बताया था आपको। 5 है आपका ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses a prayer, wish or desire। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी के लिए कोई भी प्रेयर करें, किसी के लिए कोई भी विश करें, किसी के लिए कोई भी डिज़ायर, हमारी कोई भी इच्छा हो किसी के लिए। ठीक है, तो एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम अधिक जियो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि ये बंदा अधिक जिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, प्रेयर। एक चीज़ और, जब हम किसी के लिए डिज़ायर करते हैं, इच्छा होती है हमारी किसी के लिए, लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये क्या है, हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायर है ये कि काश हम भी एक राजा होते। तो आपका चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है और फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर आपको, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा चलवा सकते हो, मुझे कमेंट कर देना जो आपको लगता है कि ये चलना चाहिए, मैं वही चैप्टर चला दूँगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन है मुझे कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।